खबरों की ओर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे, साथ ही पराली न जलाने का भी अनुरोध किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के कृषि पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री श्याम सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। विभागों का आवंटन हुआ है और श्याम सिंह राणा को ये तीनों महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी नायब कैबिनेट में मिली है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कृषि, पशुपालन और मत्स्य जैसे तीनों विभाग आपको मिले हैं, सर क्या कहेंगे? ये तो जो सरकार ने, सीएम साहब ने जो ड्यूटी लगाई उसको पूरा करेंगे। मंत्रालयों में पूरी तरह से समय देके काम कर ठीक ढंग से काम करने का प्रयास हमारा रहता है हमेशा। राणा साहब, कृषि विभाग ऐसा विभाग है जो प्रदेश के, हरियाणा के हर गांव से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसमें किसान और किसानी की चिंता लगातार जो है वो करनी पड़ती है। आपका किस तरीके से किसान और किसानी के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि श्याम सिंह राणा तो खुद इससे जुड़े हुए भी हैं, उनको तो किसान की जो क्या समस्या है, किसान की क्या ज़रूरतें हैं, उनका ध्यान भी है। देखिए, अब तो किसान की ज़रूरत है जो डीएपी खाद की है, वो आज हम दफ्तर में आए हैं, अपने अधिकारियों से कल बैठ के इसका पूरा ब्यौरा लेंगे और जहाँ कमी होगी उसको पूरा करेंगे। उसके बाद फिर यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारा काम पूरे समय पे करने का हर वर्ष का प्रयास रहेगा सरकार का। राणा साहब, मंडियों में जो इन दिनों खरीद चल रही है, धान की खरीद हो रही है, आपके पास जो वो अभी तो आपने विभाग का जिम्मेदारी कामकाज की संभाली है, तो क्या ठीक ठाक खरीद हो रही है? ये सुनिश्चित किया जाएगा किसान को मंडी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे किसी भी फसल को लेकर वो मंडी में आए? देखिए, किसान को पूरा दाम देती है हरियाणा सरकार। 24 फसलों का एमएसपी पे खरीद करती है। बाकी कुछ फसलें ऐसी हैं जो धान की फसल है, ये इसमें कई एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं। केंद्र सरकार भी है, प्रदेश की सरकार भी है, आड़ती भी हैं, राइस मिलर भी हैं, लेबर भी है, ट्रक वाले भी हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें किसान खुले आसमान में खेती करता है। किसान तो हमेशा इन चीज़ों को फेस करता चला आया है, हर जगह से प्रकृति प्रकोप भी फेस करता है। लेकिन अपनी सरकार ने किसान को सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में 37 प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा जो किसान की मदद करती है तो हरियाणा सरकार ही करती है और आगे भी करती रहेगी। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी किसान को। पंजाब के साथ हरियाणा की अगर हम तुलना करते हैं सर, तो पंजाब कहाँ खड़ा है किसानों के मामले में और हरियाणा कहाँ है? 10 साल की जो सरकार का कार्यकाल है, अब आप इस सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन विभागों को देखोगे जो किसान और किसानी से जुड़े हुए हैं, चाहे मत्स्य पालन है, चाहे पशुपालन है, ये किसान के साथ जुड़े हुए विभाग हैं सर। देखिए, पंजाब हरियाणा, पहले तो सारा ही पंजाब था ये। अब 60% में तो पंजाब ये है, 40% में हरियाणा हिमाचल भी इसी में आ जाता है। टोटल पूरा पंजाब जो पूरे भारत का था, पाकिस्तान के समेत जो अभी उसमें है, वो 60% पंजाब अभी पाकिस्तान में ही है और 40% सारा भारतवर्ष में है। और 40% में से अगर पंजाब का हिस्सा देखा जाए तो वो 60% अभी पंजाब में है, 40% में हरियाणा है। धान की फसल भी ज़्यादा होती है पंजाब में लेकिन हमारी सरकार ने किसान का पंजाब से ज़्यादा ख्याल किया। एमएसपी पे सारी फसलें खरीदनी शुरू कर दी। तो इसलिए दिल्ली के तरफ, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है और किसान है, सारे संतुष्ट हैं। अगर यही सारी फसलें एमएसपी पर खरीदना शुरू कर दें तो ये बॉर्डर में बैठे किसानों का सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती। हरियाणा सरकार की तरह उसने काम करना चाहिए। तो पराली प्रबंधन को लेकर सर, हरियाणा में जो किसानों को उपकरण दिए जाते हैं और तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक अब मामला पहुंचा है। आपको लगता है कि हरियाणा में पराली जलाने के जो मामले वो कम हो रहे हैं और सरकार जो है वो किसानों के साथ जो है वो मिलकर काम कर रही है? देखिए, मैं इस मसले में खुद किसान हूँ और धान की फसल भी हम करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले जब ये सारा सिस्टम धान की खेती शुरू हुई थी, बहुत साल पहले, 30-35 साल पहले, मैंने अपने आप खेती करी और पराली को खेत में खपाया और उस समय हमारी फसल ज़्यादा हुई। और मैं समझता हूँ भी किसान भाई इस बात को थोड़ा समझ लें भी पराली को खेत में ही खपाना शुरू कर देंगे तो हर साल हमारे खेत की ये जो क्षमता बढ़ती चली जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी और करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने सुविधा दी है, पैकिंग की है, बिकता है इस फैक्ट्री में, वो एक उद्योग के रूप में भी रूप लेने लगा है ये। इससे भी किसान को फायदा है। सब्सिडी देती है सरकार। कई बार ऐसा होता है बारिश हो जाती है, उसकी पैकिंग भी नहीं हो पाती और किसान को जल्दी होती है।
अगली फसल के लिए। अब मजबूरी में कोई फैसला लेता है, वो फैसला ठीक नहीं है तो गलत, लेकिन वो मजबूरी में फैसला लेता है। वो उस समय उससे प्रदेश का जो वातावरण है, पोल्यूशन बढ़ता है। अब किसान को भी अगर खराब हवा आएगी तो सबसे ज़्यादा पहले तो किसान ही इफेक्ट होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसका गांव होता है सबसे ज़्यादा। तो पहले वो दिल्ली तो बहुत दूर है, लेकिन किसान को भी हम इसमें वातावरण में रखना पसंद नहीं करते। साफ़ सुथरा वातावरण रहे, किसान भी रहे और दूसरे भी रहे। किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे इसको खेत में ही खपाएं, और अगर वो पैकिंग करे तो इसको सेल भी करे, सरकार उसकी मदद करती है। राणा साहब, पशुपालन और मत्स्य विभाग जो है, इनमें कई तरह की योजनाएं हैं किसानों के लिए। मत्स्य कोई पालन करना चाहता है तो किसानों उसके लिए सब्सिडी है, पशुपालन में गायों की खरीद पर सब्सिडी है। तो आप इन योजनाओं के ऊपर फोकस करते हुए किसान को समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, इससे किसानों के लिए तो एक ही है, अभी जो उसका दिनचर्या है, जो पशु पालता है वो उसका एक हिस्सा बन जाता है जीवन का। अपने पशु से लगाव रखता है, बच्चों की तरह पालता है उससे लाभ भी है उसको, और उसका समय भी सदुपयोग होता है। उसका खेत में जाएगा, पशु के लिए चारा भी लेता है वो। लेकिन इसके लिए सरकार में सब मददगार रहती है। मच्छी पालन है, वो भी एक उद्योग है, वो जो इसके एक्सपर्ट हैं उसमें भी लाभ कमाते हैं। तो मैं समझता हूँ भी कई ऑप्शन है, मच्छी पालन है, पशु पालन है, उसके अलावा अब खेती में भी काफ़ी वो है, स्कोप है आगे बढ़ने के लिए, जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। सरकार हर तरह का प्रयास करती रहेगी। अंतिम सवाल है, ये जो है वो श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री बने हैं, उनकी हरियाणा के किसानों से क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का बीज खाद किसान को समय पर मिलेगा? देखिए, किसान भाइयों से तो हमारी नम्र निवेदन है, सबसे पहले तो पराली का ना जलाएं, उससे पोल्यूशन ना बढ़े। और दिवाली आने वाली है, पटाखे भी ना चलाएं, कोई और रास्ता ढूंढ लें खुशी मनाने का, जिससे पोल्यूशन खराब होता हो वो तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, जब जैसे हम एमएलए बने और लोग पटाखे लेके आ गए, एक चलाया, हमने कहा भाई ये काम ना करो, बंद कर दिया, दूसरा नहीं चला। फिर महावीर ये तो आप सबसे ज़्यादा तो नुकसान, हम बैठे हैं दफ्तर में, हमारे कोई करेगा, आपको करेगा। जो जिस चीज़ से अपने को नुकसान और दूसरों को नुकसान हो वो तो काम नहीं करना चाहिए। ये तो समझता है, सारे समझदार हो गए लोग, इससे बचेंगे लोग। यही है। समय पे देखिए, ये हमारे किसान को सरकार की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बीज है, अब डीएपी खाद है, फिर उसके बाद यूरिया खाद है, दवाई है, फिर बिजली का प्रबंध है। मनोहर लाल जी बड़ा काम करके बिजली के लिए घाटा पूरा करके इसको बढ़िया कर दिया, और सोलर लाइट से भी काफ़ी फ़ायदा होगा। देश में जितनी गर्मी है, इस गर्मी से ऊर्जा बनेगी तो हमारा विकास होगा, पोल्यूशन भी दूर होगा। हमारे साथ हरियाणा के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री श्याम सिंह राणा थे, जिन्होंने कहा कि मैं खुद किसान हूं, किसानों की चिंता सरकार लगातार 10 साल से कर रही है, और आगे भी कृषि विभाग जो है वो किसानों के साथ मिलकर तमाम योजनाओं पर काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।